शिव पुराण के 18 महापुराणों में से एक है शिव पुराण। इनमें 7 संहिता हैं और कुल 24,000 श्लोक है, जिसमें शिव जी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास जी ने इन सभी पुराणों का संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य है और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को पता होना चाहिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ पूरी कथा का आनंद लें। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा के रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना, वह शिव का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना चाहिए। जानते हैं इस लेख में शिव पुराण की कुछ बातें। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुंचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे शिव जी के रहस्यों को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में केवल शिव जी की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? सगुण और निरूढ़ दोनों रूप में पूजा। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिव जी के अलावा कोई और नहीं दे सकता, लेकिन जैसा कि मेरे गुरु व्यास जी ने भगवान शिव ने बताया है और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा, वह सब उसी प्रकार से मैं तुम सबको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा, जितने भी देवी देवता हैं वह सकल यानी साकार रूप में हैं, लेकिन महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने के सकल और निष्कल यानी निराकार हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूप में होती है। वेदों के में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद देवता शिव जी के पास गए और उन्होंने भगवान शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा और विष्णु के इस विवाद का अंत करें। शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने वाहन पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके बाद भी आदि और अंत का पता ना चलने पर दोनों ही वापस आ गए। फिर शिव जी ने अपने परब्रह्मा स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से योग पूजा योग लिंग के रूप में प्रकट होने का आग्रह किया, जिसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। फिर उसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी का निराकार रूप का पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा शुरू किया। जब ब्रह्मा और विष्णु का यह विवाद चल रहा था, उस वक्त भगवान शिव एक खंभे का आकार लेके दोनों से कहा कि जिसने भी इसका आदि और अंत पता लगा लिया वही इन दोनों में श्रेष्ठ होगा। और ब्रह्मा विष्णु इस खंभे का ना आदि पता कर पाए ना ही अंत, और वही खंभा आज के उस तब से ही पूजित होने लग गया और उसी को शिव का स्वरूप मान लिया गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।